हिमाचल में बाढ़ से हुई भारी तबाही का कारण इलीगल माइनिंग होने संबंधी बयान पर कायम है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। सिरमौर से संबंध रखने वाले हिमाचल सरकार के ही कद्दावर मंत्री हर्षवर्धन ने बचकाना करार दिया था लोक निर्माण मंत्री का बयान। आज सिरमौर विजिट पर आए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बोले, बाढ़ प्रभावितों की बात सुनने के बाद गत माह जारी किया था उक्त बयान। लोक निर्माण मंत्री ने 6 दिन पहले सिरमौरी ताल में बादल फटने से हुई तबाही का भी जायजा लिया। मंत्री ने नाहन में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया ध्वजारोहण। भिलाई से उद्योग मंत्री के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम ने भी किया था पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का अवैध खनन संबंधी बयान का समर्थन। विक्रमादित्य सिंह ने आज सूबे में बाढ़ से हुई भारी तबाही के लिए अवैध खनन के साथ साथ एनएच निर्माण की इलीगल मग डंपिंग को भी जिम्मेदार ठहराया। मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं उस बात पे अडिग हूँ और ऐसा नहीं है, हम जो कहते हैं उस पर हम खड़े रहते हैं। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात कोई विक्रमादित्य सिंह ने नहीं कही है। हमने ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर पूरे प्रदेश के इलाकों के दौरे किए, खास करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे किए। वहाँ पे जिन लोगों के घर बह गए उनसे जाकर मुलाकात करी। जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और हमें ये जानकारी दी कि इस तरीके से इल्लीगल डंपिंग भी हो रही है, जो मक आपका चाहे वो NHAI का है, 4 लेन का है या और सड़कों का है, उसको मक को डंप किया जाता है, जिसकी वजह से पानी का भाव जो है वो बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से। और ख़ास करके इलीगल माइनिंग भी कई जगहों पे हो रही है, जिसकी वजह से पानी का जो रुख है, जो रिवर कोर्स है, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। रहते 7 महीने आपको लगा है। अगर आप भी चाहते तो ये सब चीज़ त्रासदी रुक सकती थी, पर आपने, जैसा कि आपके बयान से साफ जाहिर होता है, आप भी इन चीज़ों को रोकने के पक्ष में नहीं है। और रोकने के पक्ष में आप क्यों नहीं है? क्योंकि आपके खुद के भी क्रेशर है मंत्री महोदय, आपकी खुद की उसमें पत्तियाँ मंत्री महोदय, इसलिए आप नहीं चाह रहे। ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो 1 स्थान पे, 2 स्थान पे या 3 स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू ज़िले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। क्या थुनाग में और मंडी ज़िले में भी इलीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। ये उनका बचकानी वाली बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी इलीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। पॉलिसी लाई जानी चाहिए ताकि रिवर बेड से जो है माइनिंग हो और साइड से जो करवाया जाता है उसका ऑप्शन करवाकर उसकी सरकार रॉयल्टी ले। चीज़ें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है। और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किन लोगों का इसमें संरक्षण है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा। और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा हर्षवर्धन जी से कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। हिमाचल सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज हिमाचल की नदियों के किनारे गत माह से हैवी रेनफॉल के बाद भारी तबाही के लिए एक बार फिर इलीगल माइनिंग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आज इस साल सूबे में भारी बारिश से हुई तबाही के लिए इलीगल माइनिंग के साथ साथ प्रदेश में जारी NH व 4 लेन संबंधी निर्माण कार्यों की इलीगल डंपिंग को भी जिम्मेदार ठहराया और सरकार द्वारा ऐसे अवैध धंधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी बात कही। गौरतलब है कि लोक निर्माण मंत्री द्वारा गत माह भारी बारिश के बाद कुल्लू मनाली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किए जाने के बाद इस नुकसान के लिए रेत बजरी के अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराए जाने संबंधी बयान जारी किया था और सीएम सुखविंदर सुक्खू व इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की गई थी। अगले ही दिन जिला सिरमौर से संबंध रखने वाले सुक्खू सरकार के कद्दावर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों द्वारा इस बारे पूछे जाने पर कहा था कि हिमाचल में बाढ़ और क्लाउड बर्स्ट से हुई तबाही का कारण अवैध खनन नहीं है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के इस बयान को वह बचकाना कह गए थे। मंत्री के अनुसार यदि कहीं अवैध खनन की छिटपुट घटनाएं हो भी रही है तो पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में कार्यवाही करता है। उस दौरान चिलाई से उद्योग मंत्री के खिलाफ गत विधानसभा चुनाव लड़ चुके आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम व शिमला के लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप आदि ने भी पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस बयान का समर्थन किया था। आज अपने सिरमौर विजिट के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर एक बार फिर दोहराया कि वह अपने इस बयान पर कायम है। लोक निर्माण मंत्री द्वारा 6 दिन पहले सिरमौरी ताल में बादल फटने से हुई तबाही में अपने परिवार के 5 सदस्य खोने वाले बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की गई। हालांकि स्थानीय पत्रकारों ने 6 दिन बाद सुक्खू सरकार के किसी मंत्री के पहुंचने पर भी सवाल उठाए।
इसके अलावा उन्होंने आज जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता भी की। मंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में बाढ़ से करीब 8,000 करोड़ की तबाही की बात कहते हुए कहा कि अकेले उनके विभाग को ही करीब 2,000 करोड़ की क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री अथवा केंद्र सरकार द्वारा हालांकि बाढ़ प्रभावित हिमाचल के लिए करीब 1,000 करोड़ की मदद दिए जाने की बात कही गई है, मगर इसमें से अभी कुछ ही राशि उपलब्ध हो सकी है। देखिए, अनदेखी बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय मंत्री भी है हर्षवर्धन जी, वो समय समय पर इलाके का दौरा करते रहते हैं और आज मैंने भी इस इलाके का विस्तृत दौरा किया है और लोक निर्माण विभाग हमारे पास है और हमने अपने सभी अधिकारियों को उसमें पूरे सख्त निर्देश दिए हैं कि आप फ्रंट फुट पे रहकर जो है वो वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य करें। नेता प्रतिपक्ष का हम मान सम्मान करते हैं, मगर मैं समझता हूं कि इस समय इस तरीके की बातें जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम होना चाहिए। इस तरीके की छिटाकशी और इस तरीके के आरोप प्रति आरोप लगाने का ये समय मैं समझता हूं कि सही नहीं है। तक तो मुख्यमंत्री जी ने जो मांग करी है, करीबन 1,000 करोड़ रुपए की मांग जो है वो केंद्र सरकार से करी है। उसमें कुछ सहयोग आया भी है, अभी काफ़ी आना शेष भी है। हमारे जो सड़क मंत्री है उन्होंने भी करीबन 400 करोड़ रुपए की बात रखी है कि हम CRF के माध्यम से और भारत सेतु में ये पैसा देंगे। जो सड़कों का नुकसान इलाके में हुआ है, चाहे वो NH की सड़कें हैं, चाहे वो हमारे विभाग की सड़कें हैं, उसका भी हमने एक पूरा निरीक्षण इलाके में किया है। उसके लिए जो पूरा मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को निर्देश दिए हैं कि उसमें ऑल्टरनेटिव रूट्स के जो है वो एस्टिमेट्स बनाए जाए, कैसे इलाके में ट्रैफिक की बहाली करनी है। खास करके सेब का सीज़न चला हुआ है, ऊपर लेक क्षेत्र से, शिलाई से और चौपाल से, रोडू से पूरा ट्रैफिक जो है यहाँ से होकर गुज़रता है और उन लोगों को भी ये सहूलियत मिलनी चाहिए सड़कों की। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं क्योंकि क्षति बहुत ज़्यादा हुई है। जगह जगह पे हमने देखा बहुत से नाले जो है वो बड़े बहुत ख़तरनाक बन गए थे, इसलिए उनको ठीक करना समय पर बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। वैसे ही वापस जाते हुए जो नाहन इलाके के, नाहन विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई है, वहाँ का भी हम दौरा करेंगे और उसका पूरा एक रिपोर्ट बनाकर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जो है वो सरकार को सौंपी जाएगी और उसमें फिर हम केंद्र सरकार के समर्थन से और सरकार के प्रदेश सरकार के समर्थन से उसको वापस ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक